आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AZK स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। याजूज मजूज के मुतल्लक बहुत सी दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो ये ख्याल करते हैं कि याजूज मजूज तो कोई इंसानी मखलूक ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान हैं तो इस वक्त कहाँ पर हैं? साइंस के इस दौरे जदीद में जहाँ ज़मीन का कोना कोना छान लिया गया है, मगर अब भी याजूज मजूज नहीं ढूंढे जा सके। आखिर क्यों? क्या ये बात दुरुस्त है कि याजूज मजूज की कौमें हज़रत हव्वा के बगैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुतफ़ा से पैदा हुई थी? आइए आज याजूज मजूज की कौमों का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी में एक ज़हीफ़ रवायत हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज मजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कि एक दफ़ा इनका नुतफ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और फिर ज़मीन में उनकी तख्लीक हुई। मुसन्नफ़ इस रवायत को खुद ही यहाँ जुटला देते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम इतलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये एक बहुत ज़हीफ़ रवायत है जिसकी सनद सही नहीं। मुख्तलिफ़ रवायात और तारीख़ी किताबों से जो साबित है वो ये है कि याजूज मजूज दो कबीले थे। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ की औलाद में से थे। याजूज और मजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई कि अब अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादियां आपस में की। इनकी नस्ल बहुत ही परवान चढ़ी। कहा जाता है कि इनकी औरतें एक ही हमल में 4 बच्चे जनती थीं, जिसकी वजह से इनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं इसे खा जाते हैं। बाहर में अपने गानों से निकलकर सब्जा खा जाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और इनके बाल इतने लंबे हैं कि जिस्म छुपा लेते हैं। दुनिया में हमारी आबादी के एक इंसान के बदले में याजूज मजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं। यानी याजूज मजूज की कौम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। की हदीस नंबर 3348 की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से 999 जहन्नमी होंगे। तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 999 दोज़की याजूज मजूज की कौम में से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुस्लिमा तमाम जन्नत वालों के 1/3 होंगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि याजूज मजूज की तादाद कितनी होगी। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाद तारीखदानों ने इनकी रहायशी इलाके को मास्को और तोबलसे के आसपास बताया है। और बास का ख्याल है कि याजूज मजूज का शहर तिब्बत और चीन से बुहीरा मुंजमिद शमाल तक और मगरब में तर्गस्तान तक फैले हुए हैं। क़यामत की 10 अजीम निशानियों में से एक याजूज मजूज का ज़हूर भी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज और मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। याजूज और मजूज का वजूद जुल्करनैन के अहद से तल्लुक़ रखता है। हज़रत जुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें क़ुव्वत से नवाजा था। उन्होंने मशरिक़ से मगरिब तक अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। तमाम बादशाहों और ममालिक पर उनकी हुकूमत थी और उन्होंने मशरिक़ और मगरिब के दूर दराज के सफ़र तय किए। और इनका तज़किरा कुरान मजीद की सूरत कल कैफ की आयत नंबर 83 ता 98 में मिलता है, जिसकी तफसीर हमें हदीस में भी मिलती है। इस ज़माने में याजूज मजूज ने भी कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। वो ऐसे वहशी थे कि इंसान को जिंदा चीर पाड़ देते थे। खून की नदियाँ बहाना इनका मामूल था। जब भी वो कोई इलाका फतह करते तो वहाँ मौजूद जवान लड़कियों का खून पी जाते, जिससे वो खुद को दोबारा जुबान महसूस करते थे। फिर जब हज़रत जुल्करनैन फतूहात करते करते याजूज मजूज के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग इनसे शिकायत करते हैं कि हमें किसी तरह इस जालिम कौम से निजात दिलाएं। आयत नंबर 93 ता 98 में फरमाता है कि यहाँ तक कि जब वो 2 दीवारों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। उन्होंने जवाब कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम में और इन में मजबूत हजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो।
यहाँ तक कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी गई तो हुक्म दिया कि आग को तेज जलाओ ताकि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया जाए। तो फरमाया इनमें से इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना ही इनमें कोई सुराख कर सकते थे। और कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे अब आप ये तो जान चुके हैं कि याजूज मजूज को किसने और कैसे कैद किया, लेकिन सवाल अब ये है कि वो कब और कैसे इस दीवार को गिराकर बाहर आएंगे। इसके बारे में इब्ने माजा की हदीस नंबर 4080 पेश करते हैं। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज मजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होता है कि सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे तो जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला इसे वैसे ही मजबूत कर देता है जैसे वो पहले थी, यहाँ तक कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला को इनका खरूज मंजूर होगा तो वो आदत के मुताबिक दीवार खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होगा कि सूरज की रोशनी देखेंगे तो इस वक्त इनका सरदार कहेगा कि अब लौट चलो, इंशाल्लाह कल खोदेंगे, और इंशाल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे। चुनाचा इस दिन वो लौट जाएंगे और दीवार इसी हाल पर रहेगी जैसे वह छोड़ गए थे। फिर वो सुबह आकर इसे खोदेंगे और इसे खोदकर बाहर निकलेंगे। मुफस्सरीन में याजूज मजूज की कौम और जुल्कुरनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कयास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज मजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है। ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मरब के बारे में भी सद्दे जुल्कुरनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन यह सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। बाद में दरिया खजर और बहर असूद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है जिसके बारे में लोग कयास करते हैं कि यही जुल्कुरनैन की दीवार है। एक सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने इस दीवार को दाढ़ीदार चादर की तरह देखा है, जिसकी एक दाढ़ी सुर्ख और एक काली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई ही तुमने इसको देखा है। बाकी ये दावा कि साइंस की तरक्की की वजह से अब दुनिया का कोई कोना छुपा नहीं बचा, ये दावा गलत और बेदलील है। जिस दीवार की और जिस कौम की हक ताला ने खबर दी है वो सही और दुरुस्त है और इस पर अमान लाना वाजिब है और इसकी तस्दीक फ़र्ज है। मगर हमको इस दीवार का मुकम्मल मालूम नहीं। बिलाशुबा अक्लन ये मुमकिन है कि हमारे और इनके दरमियान बड़े बड़े समुंदर और बड़े बड़े पहाड़ हाइल हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दज्जाल का ज़ुहूर होगा या फिर याजूज मजूज। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरक़ी जानब सफ़ेद मीनार पर जर्द कपड़े पहने हुए 2 फरिश्तों के बाजू पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। इनकी सांस की बाप जिस तरफ जिस काफर को भी पहुंचेगी वो हलाक हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लद के मुकाम पर कत्ल कर देंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन को कोहे तूर पर ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त याजूज मजूज का ज़ुहूर होगा जिनको कभी शिकस्त न हुई है। याजूज मजूज हर बुलंदी से फैल जाएंगे। जब याजूज मजूज ज़ाहिर होंगे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि इनका पहला ग्रोह ही बहीरा तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगा, और जब इनका आखिरी ग्रोह बहीरा तिब्रिया पहुंचेगा तो गुमान करेगा कि कभी यहाँ पानी होता था। ज़मीन को फतह करते करते वो बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे तो कहेंगे कि हमने सारी दुनिया फतह कर ली, अब आसमान को भी फतह किया जाए। तो आसमान पर तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आ जाएंगे। तो याजूज मजूज कहेंगे कि हमने सारा आसमान फतह कर लिया। दुनिया में कहत पड़ जाएगा क्योंकि वह सारा पानी पी जाएंगे और सारी फसलें खा जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो कि कोहे तूर पर महसूर होंगे वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करेगा। तो याजूज मजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा हो जाएगा, इससे सारी कौम हलाक हो जाएगी। हर तरफ याजूज मजूज की लाशें होंगी, गंदगी, बदबू और खून की नदियाँ बह रही होंगी, यहाँ तक कि ज़मीन पर पैर रखने को जगह ना मिलेगी। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक बड़े बड़े परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे। कम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर इनका गोश्त और चर्बी खाकर खूब मोटे होंगे। जब परिंदे इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे तो उनके तीर कमान इस मुकदार में ज़मीन पर होंगे कि मुसलमान इनके तीर और कमानों से 7 साल तक ईंधन जला सकेंगे।
اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کافی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جو سارے مومنوں کی جان لے لے گی، اور باقی لوگ گدوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم اور زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں جگہ دے، آمین۔